students, today I am starting neurophysiology, and we will first begin with the basic structure of the nervous system, the neurons, the neuroglia, the classification of neurons, as well as the structure of neurons, and then we will start with the transmission of nerve impulses and the synapses and the nerve injury. So let us first begin with the nervous system. The nervous system, as you know, ये जो nervous system है, neurons जो होता है structural functional unit of nervous system होता है. This is the neuron. ये जो है neuron is the structural and functional unit of the nervous system. तो ये नर्वस सिस्टम जो ब्रेन, स्पाइन, कॉर्ड, नर्व्स देख रहे हैं किस चीज से बना हुआ है जी, उसका जो मेजर कंपोनेंट है वो जो बना हुआ है न्यूरॉन्स, ठीक है. लेकिन न्यूरॉन्स को आप एक सपोर्ट करने वाला एक और सेल्स होता है, उसको हम न्यूरोग्लिया कहते हैं. अब हम अगर एक न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो न्यूरॉन्स में क्या होता है, सेल्स होता है और उसमें देखिए ये सब प्रोसेसेस, these are called processes, ये भी प्रोसेसेस है. तो एक प्रोसेस जो है उसको हम कहेंगे एक्सॉन, और दूसरा जो प्रोसेस है वो डेंड्राइट्स. ये सब देख रहे हैं, ये सब क्या है, these are डेंड्राइट्स, ये सब डेंड्राइट्स और ये एक्सॉन है. लंबा वाला प्रोसेस जो होता है एक्सॉन होता है, और शॉर्ट स्ट्रक्चर जो प्रोसेस है इसको डेंड्राइट्स है. डेंड्राइट्स से जो होता है इम्पल्स या इंफॉर्मेशन जो होता है वो कन्वे टू द सेल होता है. यानी ये जो प्रोसेस जो है इट ब्रिंग्स द इम्पल्स, यानी कि ये इम्पल्स टू द सेल लाता है. ये डेंड्राइट जो है ये इम्पल्सेस टू द सेल लाता है, ठीक है. यहाँ फिर जो ये देख रहे हैं एक्सॉन देख रहे हैं, ये इम्पल्सेस को सेल से दूर ले जाता है, ठीक है. तो these are the effector type of process and this is the effector process. तो ये एक्सॉन इंफॉर्मेशन सेल से दूर ले जाने वाला है और डेंड्राइट्स जो है सेल के नजदीक लाता है. अब इसके अलावा आप देख रहे हैं ये जो होता है जो सेल बॉडी होता है, साइटोन जो होता है, डॉटेड स्ट्रक्चर, इसको निजिल ग्रैन्यूल्स कहा जाता है. जो एक्सॉन प्रोसेस शुरू होता है उस एरिया को एक्सॉन गिलोप कहा जाता है ना. तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो एक्सॉन है ये माइलिन शीट से कवर्ड है, ठीक है. ये रिएक्ट होता है स्वान सेल्स होता है. अब जो माइलिन शीट के बीच में जो बीच का एरिया उसको क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवी. दिस इज द नोड्स ऑफ रेनवी. तो नर्व फाइबर जो होता है माइलिन शीट से कवर होता है. माइलिन शीट का पर्पस क्या होता है कि इम्पल्सेस को फास्ट ट्रैवल कराता है. इम्पल्सेस को फास्ट ट्रैवल कराने के लिए माइलिन शीट का होना बहुत जरूरी है, ठीक है. जिसके वजह से इम्पल्सेस जो है जंप करता है. क्या होता है, जंप करता है. ये जंपिंग ऑफ द इम्पल्सेस को हम क्या कहते हैं, सेंटेटरी कंडक्शन कहते हैं. दिस इज नोन एज द सेंटेटरी कंडक्शन. माइलिन शीट जो है नर्व फाइबर्स पर नहीं रहेगा तो इम्पल्सेस जो है स्लो ट्रैवल करेगा. इम्पल्सेस को फास्ट ट्रैवल करने के लिए नर्व फाइबर्स पर या एक्सॉन पर आप देख रहे हैं उसको माइलिन शीट कवर, ठीक है. अब हम जो देखते हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन. पहला होता है अपोलर, जिसमें कोई प्रोसेस नहीं होता है, यानी ऐसा न्यूरॉन जिसमें ना डेंड्राइट्स हो ना एक्सॉन, उसको हम क्या कहेंगे, अपोलर कहेंगे. क्रोमैटिन सेल्स ऑफ एड्रेनल न्यूक्लिया में इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलता है. दूसरा होता है यूनिपोलर, इसमें एक ही प्रोसेस है. ये जो है ओनली वन प्रोसेस. उसमें क्या एग्जांपल है, न्यूक्लियस ऑफ मेसोसिम्फिक सेल्स ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व. तो ट्राइजेमिनल नर्व के मेसोसिम्फिक सेल्स में आपको यूनिपोलर न्यूरॉन्स मिलेंगे. स्यूडो यूनिपोलर, अभी देखिए, हैविंग वन प्रोसेस व्हिच बाइफरकेट्स इनटू टू. तो अगर मान लीजिए कि ये न्यूरॉन्स, ठीक है, इसमें एक प्रोसेस है तो ये अल्टीमेटली जो है ये दो में बाइफरकेट करता है. एक्चुअली इट्स हैविंग अ this kind of systems.
है ना। तो क्या कहेंगे, स्यूडो यूनिपोलर। इट इज नॉट यूनिपोलर बट अपीयर्स टू बी यूनिपोलर। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स यूनिपोलर। ये देखा जाता है डोर्सल रूट गैंग्लियन। बाइपोलर, ऐसा न्यूरॉन जिसमें एक एक्सॉन हो एक डेंड्राइट्स हो, ठीक है। एग्जांपल हो गया नर्व ऑफ रेटिना। मल्टीपोलर, जिसमें एक ही एक्सॉन रहेगा और ज्यादा डेंड्राइट्स रहेगा, जैसे एक टिपिकल एग्जांपल है, ठीक है। जैसे एंटीरियर होल्सेंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में आपको जो रहेगा मल्टीपोलर न्यूरॉन्स रहेगा, यानी नंबर ऑफ डेंड्राइट्स विद वन एक्सॉन। जब बात करें इसका मतलब है जो स्पाइनल नर्व्स हुआ, क्रेनियल नर्व्स हुआ या सिम्पैथेटिक पारासिम्पैथेटिक नर्व्स हुआ, है ना। नर्व्स उसी को लिटरली हम लोग मीन कर रहे हैं। तो स्पाइनल नर्व्स जो है स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है ना। क्रेनियल नर्व जो होता है ब्रेन से डायरेक्टली निकलता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक है वो क्रेनियल और स्पाइनल कॉर्ड दोनों से निकलता है, ठीक है। तो अब हम जो आप इसमें देखिए कितना टाइप्स का नर्व्स है, सेंसरी नर्व्स है, मोटर नर्व्स है, माइलिनेटेड है, अनमाइलिनेटेड है, प्रीमियम गैंग्लियोनिक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक है। बेसिकली इतना टाइप्स के नर्व्स होता है। तो सेंसरी नर्व्स पेरिफेरी से जो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन ले जाता है बाय स्पाइन। मान लीजिए कि आपका ये इफेक्टर ऑर्गन है, ठीक है। ये आपका हायर सेंटर सीएनएस है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, तो ऑर्गन एफेक्टर ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो होता है जो ब्रेन तक इंपल्स जो नर्व फाइबर ले जाता है इसको हम सेंसरी नर्व्स कहते हैं। क्या कहते हैं ये? सेंसरी नर्व। जैसे हीट हुआ, टेम्परेचर हुआ, पेन हुआ, प्रेशर हुआ, प्रोप्रायोसेप्टिव सेंसेस हुआ, काइनेस्थेटिक सेंसेस हुआ, तो ये सब जितना सेंस, गर्म का एहसास, दर्द का एहसास, ठंडे का एहसास, है ना। प्रोप्रायोसेप्शंस का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस ऑफ पोजीशन ऑफ जॉइंट इन स्पेस, उसको हम प्रोप्रायोसेप्शन कहते हैं। उसका सेंस हुआ, प्रेशर का हुआ, है ना। तो ये जो एफेक्टर ऑर्गन से या पेरिफेरी से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू सीएनएस तक जो इस इंपल्स ले जाता है उसको सेंसरी नर्व्स। तो पेरिफेरी से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो सीएनएस तक ले जाने वाला वो क्या है? सेंसरी नर्व्स, ठीक है। अब आइए हम देखेंगे मोटर नर्व्स, जो सीएनएस यानी मोटर एरिया से प्री मोटर एरिया से, है ना, जो नर्व इंपल्स एफेक्टर ऑर्गन तक गया, जैसे मसल्स तक गया, जैसे हम हाथ मूवमेंट कर रहे हैं। तो ब्रेन में सोचा तो ब्रेन से इंपल्स जो है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता हुआ मोटर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होता हुआ, है ना, वो हमारे मसल्स तक आया, बाइसेप तक आया, तो हाथ से। तो जो ब्रेन से बाहर तक यानी मसल्स तक या ग्लैंड तक जो भी इंफॉर्मेशन जो नर्व्स लाता है उसको हम मोटर नर्व्स कहते हैं, है ना। या इसको डिफरेंट फाइबर्स, डिफरेंट नर्व्स कह सकते हैं। उसका सेंसरी का फ्रेंड कहेंगे और मोटर को डिफरेंट भी कहेंगे, डिफरेंट नर्व्स, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे मोटर एरिया से, ठीक है, नर्व फाइबर्स के थ्रू, है ना, स्पाइनल कॉर्ड होता हुआ जो इंपल्स मसल्स तक या ग्लैंड्स, है ना, मसल्स तक या ग्लैंड्स तक आता है, तो वो कौन सा नर्व फाइबर होता है? मोटर नर्व फाइबर, यानी ब्रेन से लेके बाहर तक बाय स्पाइनल। ये क्या हुआ? मोटर नर्व फाइबर, मोटर नर्व फाइबर। जैसे हम मूवमेंट करते हैं, ये सब क्या होता है? एक्चुअली मोटर नर्व से ब्रेन से इंपल्स जो होता है वो जनरेट होके मोटर नर्व के थ्रू, है ना, मोटर नर्व के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड होता हुआ ये मेरे मसल तक पहुंच जाएगा, पैर के मसल तक। क्या हो? कौन सा नर्व फाइबर? मोटर, ठीक है, मूवमेंट कराने वाला। इसको हम इफरेंट के नाम से भी जानते हैं, इसको हम इफरेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक।
अब आइए माइलिनेटेड, वैसा नर्व फाइबर जिसको जो माइलिन शीट से कवर होता है, जैसे नर्व फाइबर है पर माइलिन शीट है, माइलिन शीट है, माइलिन शीट है, माइलिन शीट है ना, ये क्या हो जाएगा माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ये क्या हो जाएगा माइलिनेटेड नर्व फाइबर। जो नर्व फाइबर जो है माइलिन शीट से कवर नहीं होगा उसको हम अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर, प्री गैंग्लियन, नर्व बिफोर गैंग्लियन, जैसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जानते हैं, इसमें सिंपैथेटिक पारासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स होता है, तो उसमें एक फाइबर प्री गैंग्लियोनिक होता है, दूसरा पोस्ट गैंग्लियोनिक। जो गैंग्लियन से पहले जो नर्व फाइबर होता है उसको प्री गैंग्लियोनिक कहेंगे। जो ये मान लीजिए गैंग्लियन है तो ये प्री गैंग्लियोनिक हो जाएगा, हो जाएगा पोस्ट गैंग्लियन। गैंग्लियोनिक कंपोज बोलिए किसमें होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, सिंपैथेटिक का पास सिंपैथेटिक में आपको प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स मिलेंगे। सिंपैथेटिक नर्व अभी क्या होगा कि ये नर्व बेसिकली क्या करता है, इम्पल्स को कन्वे करने का काम करता है, आइदर टू द सीएनएस और अवे फ्रॉम द सीएनएस, ब्रेन से तक या ब्रेन के बाहर से बाहर ले जाता है। तो ये ऐसा क्या होता है, इसको हम दो तरह का नर्व फाइबर हो गया, सेंसरी और मोटर जो होता है मूवमेंट कराने के लिए। अब इससे बात में आपको समझ में आ गई कि मसल्स हैव अ नर्व सप्लाई, है ना, फॉर प्रॉपर एक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स में क्या होना चाहिए, नर्व सप्लाई होना बेहद जरूरी है। बिना नर्व सप्लाई के मसल काम नहीं करेगा। मसल शुड हैव अ नर्व सप्लाई, ओके। जहां तक आपको सिंपैथेटिक पारासिम्पैथेटिक जो है ये भी मसल्स और ग्लैंड्स को सप्लाई करता है। सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स है ना, जैसे जो हार्ट रेट हुआ भी कराता है, आपके फेवर में जो काम करता है यानी सिंपैथेटिक, इसका डिफ्यूज एक्शन होता है सिंपैथेटिक का, और पारासिम्पैथेटिक इसका लोकलाइज्ड एक्शन होता है ना। एएनएस में भी दो टाइप का सिंपैथेटिक का पारासिम्पैथेटिक। तो ये एएनएस कौन सा मसल को सप्लाई करेगा, स्मूथ मसल्स को। तो हमारे बॉडी में जो भी स्मूथ मसल्स जैसे इनवॉल्यूंटरी मसल्स जो भी हुआ, इट इज सप्लाइड बाय द एएनएस यानी सिंपैथेटिक पारासिम्पैथेटिक। तो आप लोग जान रहे होंगे सेंसरी, मोटर, माइलिनेटेड, एडमाइलिनेटेड, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक। नर्व इंपल्स ओनली नर्व तक नहीं होता। अब क्या होता है कि रास्ते में बहुत से न्यूरॉन्स होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जंक्शन जो बनता है, या एक या उससे ज़्यादा न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सिनैप्स। एक वर्ड ये भी आप देख लीजिए, उसको हम ब्रॉडली कर पाएंगे। बता रहा हूँ सिनैप्स, SYNAPS, सिनैप्स। सिनैप्स होता क्या है, अ जंक्शन बिटवीन वन और मोर न्यूरॉन्स, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन बनता है उसको क्या कहते हैं, सिनैप्स कहते हैं। यहाँ पर फिगर में देखिए, एक न्यूरॉन था उसका एक्सॉन प्रोसेस, फिर दूसरे का एक्सॉन या डेंड्राइट प्रोसेस। तो क्या हुआ, ये गैप जो है एक से दो न्यूरॉन के गैप पे जो मिड पॉइंट जो जंक्शन है, ये क्या है, सिनैप्स है। इसको सिनैप्स, दिस इज सिनैप्स, इज अ जंक्शन। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि दो न्यूरॉन्स हो सकता है, और भी ज़्यादा न्यूरॉन्स हो सकता है। हम अगर मान लीजिए कि एक और न्यूरॉन देखा, ठीक है, एक और न्यूरॉन देखा, और भी ज़्यादा न्यूरॉन्स हो सकता है। एक जंक्शन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या और भी ज़्यादा न्यूरॉन से जो जंक्शन बनता है उसको सिनैप्स कहते हैं। यानी ये सिनैप्स में क्या होता है,
यहाँ का इंफॉर्मेशन जो है यहाँ ट्रैवल कर सकता है, इस पर ट्रैवल कर सकता है, इस पर ट्रैवल कर सकता है ना। तो यहाँ पर जो जंक्शन में से इम्पल्स ट्रैवल के लिए 2-3 चीज़ का मतलब रहना बहुत ज़रूरी है ना। तो 3 माध्यम चाहिए। अगर आप लोग मीडियम नहीं समझते, जो मीडियम जैसे जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या कहते हैं जी, न्यूरो ट्रांसमीटर। ये केमिकल सब्सटेंस है विच इज फाउंड इन बिटवीन द सिनेप्स, मीन्स इन द सिनेप्स। और ये क्या काम करता है, इम्पल्स को ट्रैवल करने के लिए ये मदद करता है, मीन्स इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। बिना न्यूरो ट्रांसमीटर के ये इस जंक्शन से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इम्पल्स या इंफॉर्मेशन जो है ट्रैवल नहीं करेगा। ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होता है, एक इलेक्ट्रिकल एजेंट्स भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज हो सकता है, केमिकल्स भी हो सकता है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट न्यूरो ट्रांसमीटर जो केमिकल फॉर्म में है, इम्पोर्टेंट एसिटाइलकोलिन सबसे इम्पोर्टेंट न्यूरो ट्रांसमीटर, कैटेचोलामीन्स दूसरा न्यूरो ट्रांसमीटर, गाबा तीसरा न्यूरो ट्रांसमीटर, डोपामीन चौथा न्यूरो ट्रांसमीटर, सीरोटोनिन पांचवा न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ऑल दीज आर न्यूरो ट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। विदाउट दीज न्यूरो ट्रांसमीटर आपका जो है इम्पल्स ट्रैवल नहीं करेगा। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन बनता है उसको क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। और सिनेप्स में क्या रहना चाहिए, न्यूरोट्रांसमीटर की मौजूदगी रहना बेहद जरूरी है। अगर इसकी मौजूदगी नहीं रही तो हमारा इम्पल्स जो है ठीक से ट्रैवल नहीं करेगा और जिससे हमको बीमारी हो सकती है। तो कभी कभी जो ये क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन बढ़ जाता है, उससे भी बीमारी पैदा हो जाती है, घट जाता है तो उससे भी बीमारी पैदा हो जाती है ना। तो ऐसी भी दवा बनती है जो इस न्यूरोट्रांसमीटर को फेवर भी कर सकता है या डिस्करेज भी कर सकता है, यानी जो ब्लॉक करेगा। मान लीजिए कि ऐसे ये मान लीजिए किसी में डोपामिन का सिक्रीशन बढ़, न्यूरोट्रांसमीटर जान लीजिए कि डोपामिन का सिक्रीशन अगर बढ़ जाता है ब्रेन में तो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस जैसे सिज़ोफ्रेनिया हो जाता है ना। तो डोपामिन को ब्लॉक करने के लिए या डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने के लिए हम दवा देते हैं, ठीक है। या मान लीजिए डोपामिन की कमी हो, इसी में डोपामिन की कमी हो गई है ना, ये इम्पल्स को ट्रैवल करने के लिए मदद करेगा। लेकिन डोपामिन की कमी हो गई तो इम्पल्स फास्ट रेट पर ट्रैवल करेगा नहीं ना करेगा। तो अगर एक ऐसी बीमारी जिसमें डोपामिन की कमी होती है वो क्या होता है, पार्किंसन डिजीज है ना। तो हम कैसा डोपामिन दवाई देते हैं है ना, या डोपामिन एगोनिस्ट देते हैं है ना। तो ऐसी दवा जो डोपामिन को बढ़ाए या डोपामिन की तरह ही काम करे ऐसी दवाई देते हैं। तो ये सब का रोल देखिए, ये सब जितना भी न्यूरोट्रांसमीटर है बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसका मतलब है कि लेवल ब्रेन में न्यूरॉन्स के बीच में अच्छा होना चाहिए, नॉर्मल अमाउंट में होना चाहिए, ताकि हमारा जो न्यूरो ट्रांसमिशन जो है अच्छे से हो सके, इम्पल्सेस टू एंड फ्रो अच्छे से ट्रैवल कर सके, सेंसरी इम्पल्सेस हो, मोटर इम्पल्सेस हो है ना, ठीक से ट्रैवल करेगा। कमी होगी या बढ़ोतरी होगी तो क्या होगा, हमारा इम्पल्सेस ठीक से ट्रैवल नहीं करेगा, इससे हमको बीमारी होगी। ये सब इम्पोर्टेंट है सब, एसिटाइलकोलिन, कैटेचोलामीन्स, गाबा, डोपामिन, सीरोटोनिन मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके, अब हम इसमें तो अभी नहीं देखेंगे कैसे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस अक्रॉस सिनेप्स, लेकिन उससे पहले हम ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस नर्व फाइबर। मान लीजिए कि नर्व फाइबर ना, ठीक है, ये नर्व फाइबर है। अब यहाँ से लेके मेरा यहाँ तक एक एंड से दूसरे एंड तक इम्पल्स कैसे ट्रैवल उसको देखते हैं। तो हम नर्व फाइबर्स में 3 स्टेट की बात करते हैं है ना। रेस्टिंग पोटेंशियल जिसको पोलराइज स्टेट कहते हैं, दूसरा है डिपोलराइज स्टेट, यानी नर्व है बिगन टू ट्रैवल, यानी डिपोलराइज हो गया तो इम्पल्स जो है ट्रैवल कम हो। रीपोलराइजेशन यानी जैसा था ऐसा हो गया। तो नर्व इम्पल्स को ट्रैवल करने के लिए ये 3 स्टेट होता है, पोलराइज स्टेट, डिपोलराइज स्टेट एंड द रीपोलराइजेशन, यानी फिर से बैक टू वही उसी स्टेट में चले।
तो अब हम देखेंगे नर्व फाइबर्स है ना, नर्व फाइबर्स का मेम्ब्रेन है। जब कोई इंपल्स ट्रैवल नहीं करता, नो impulses are traveling, in that case outer surface will have a positive charge, which means positively charged रहेगा, अंदर में negatively charged रहेगा। This is known as the resting potential or the polarized state। और इस कंडीशन में सोडियम आयन जो है आउटर सरफेस पर ज़्यादा रहेगा और पोटाशियम जो है इनर सरफेस पर ज़्यादा, तब इसको हम पोलराइज्ड स्टेट। जैसे ही इंपल्स का मतलब सिग्नल मिला, व्हाट विल हैपन, द नर्व विल गो इन द डीपोलराइज्ड स्टेट। जैसे होगा तो क्या होगा, सोडियम आयन जो है अंदर जाएगा, पोटाशियम अंदर जाएगा और पोटाशियम आयन बाहर, जिसके कारण जो है हमारा अंदर वाला जो सरफेस है वो मेम्ब्रेन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और बाहर वाला निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब इंपल्स क्या होगा, बढ़ने लगेगा, इंपल्स जो है बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे ये होगा वैसे वैसे बढ़ने लगेगा। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डीपोलराइज्ड। दिस इज नोन एज अ डीपोलराइज्ड स्टेट। अब जैसे जैसे नर्व इंपल्स वो बढ़ रहा है, ये देखिए नर्व इंपल्स बढ़ रहा है, ये बाहर पर अंदर पॉजिटिव थोड़ा निगेटिव। ये देखिए ये जो पहले वाला जो है ये फिर वैसे ही हो जाना है, यानी ये जो है बाहर पॉजिटिव हो गया, अंदर निगेटिव हो गया, और डीपोलराइज्ड। ये कब होगा, जब इंपल्स ट्रैवल फॉरवर्ड कर जाएगा तो फिर सोडियम आयन का इफ्लक्स होगा, पोटेशियम आयन का इनफ्लक्स होगा, तो क्या होगा, रेस्टिंग पोटेंशियल में चल जाएगा और इंपल्स फिर ट्रैवल फॉरवर्ड। इसमें क्या होता है, पोलराइज्ड स्टेट हो गया ये। डीपोलराइजेशन व्हाट हैपेंस, influx of sodium ions, influx of sodium ions and efflux of potassium ions causes depolarization. This leads to travel of impulses। फिर क्या होगा कि जैसे impulse ट्रैवल फॉरवर्ड कर गया फिर रिवर्स अपने स्टेट में चला जाएगा। इसमें फिर क्या होगा, डीपोलराइजेशन में फ्लक्स ऑफ सोडियम एंड फ्लक्स ऑफ पोटाशियम causing depolarization, making the nerve fiber polarized again, making the nerve fiber polarized again। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, नर्व इंपल्स का जो है ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर। तो हम अभी ट्रैवल ऑफ इंपल्सेस फ्रॉम वन एंड टू अनदर बता रहे हैं। इसमें होता है पोलराइज्ड स्टेट, जो बिना जब इंपल्स ट्रैवल नहीं करे, जैसे इंपल्स का सिग्नल आए डीपोलराइज्ड स्टेट है ना, ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, ये ड्यू टू द इन्फ्लक्स of the influx of the sodium ion and influx of the potassium। फिर डीपोलराइजेशन होगा, influx of sodium, influx of potassium। तो ये प्रोसेस जो है चलता जाएगा। ठीक, सोडियम विल डिफ्यूज इन पोटाशियम, जिसके कारण इंपल्स जो है फॉरवर्ड ट्रैवल करेगा। जैसे कि आगे बढ़ता जाएगा इंपल्स, ये रेस्टिंग स्टेट पे चला जाएगा, इसको रेस्टिंग स्टेज कहते हैं पोटेंशियल। इस तरह से जो इंपल्स जो है फॉरवर्ड ट्रैवल करेगा, तो यानी एक एंड से दूसरे तक। अभी तो हम बात कर रहे थे आपके नर्व फाइबर, अब हम एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक का बात करें, उसमें क्या होगा, सिनैप्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। क्या होगा, सिनैप्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। ये सिनैप्स यहाँ
द सिनेप्स। यहाँ पर क्या इन्वॉल्व होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। बिना न्यूरोट्रांसमीटर के एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स ट्रैवल नहीं कर सकता।